जम्मू और कश्मीर के वो आईएएस टॉपर जिन्होंने जब टॉप किया तो पूरे देश भर में चर्चा हुई। दरअसल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से टॉप करने वाले जम्मू और कश्मीर के एक लौते आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी का एग्ज़ाम टॉप करने वाले एक लौते आईएएस ऑफिसर शाह फैज़ल, जब उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लिए आईएएस का एग्ज़ाम टॉप किया था तो देश भर में उनकी चर्चा हुई थी और अभी भी वो चर्चाओं से दूर नहीं है। कारण ये है कि पिछले 2 साल पहले जब उन्होंने रिज़ाइन दिया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से, तो उसके बाद उनके ऊपर कई सारे सवाल भी उठे। उन्होंने भी सवाल कई सारे इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन गवर्नमेंट पर उठाए, पर उसके बाद अब यानी कि प्रेजेंट स्टेट में शाह फैज़ल का स्टेटस क्या है, ये सवाल सब पूछ रहे हैं। और ख़ास तौर पर कल से जब उनके सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स आए और उसमें अलग अलग इमोशनल लेवल पर बातें जो हैं वो उन्होंने की। उन्होंने ये भी कहा कि 8 महीने का प्रोसेस मेरा कैसा रहा, उसके बाद पिछले कितने महीनों से लगातार किस तरह से वो फील कर रहे हैं, वो भी बातें उन्होंने की। और अभी फ़िलहाल उनका क्या स्टेटस है, क्या वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्या वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर अभी भी हैं या नहीं है, ये सवाल सभी पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब देने के लिए अभी मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। दरअसल कुछ ही देर पहले ऑल इंडियन सर्विस के लिए 2019 से पहले 2019 के स्टार्टिंग में ही शाह फैज़ल ने जो आईएएस का एग्ज़ाम है उससे रेजिग्नेशन दिया था। और माफ़ कीजिए, आईएएस का जो कैडर था उससे इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था अपनी सर्विस से और कहा था कि मैं ये कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। और उसके बाद से लेकर लगातार उन्होंने एक पार्टी भी बनाई, पीपल्स मूवमेंट कर एक पार्टी बनाई और कहा कि मैं आने वाले चुनावों में चुनाव लड़ूंगा। पर उससे पहले ही कुछ ही महीनों पहले जब अनुच्छेद 370 जब हटाया गया 5 अगस्त 2019 को, तो उसके बाद से ही शाह फैज़ल अरेस्ट भी हुए थे। काफ़ी समय तक वो कहीं बाहरी देश जा रहे थे, तभी भी उन्हें रोका गया था। और उसके बाद जब फिर से जब वो सामने आए, जब बातचीत करना उन्होंने शुरू की, ट्वीट करना शुरू की, तो इंडियन गवर्नमेंट की काफ़ी बार वो तारीफ़ भी करते नज़र आए। उन्होंने काफ़ी बार मोदी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ़ भी की। उसी बीच सब ये पूछ रहे थे कि क्या शाह फैज़ल अब एक बार फिर से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन करने वाले हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो फिर से बनने वाले हैं। इसकी चर्चा पिछले साल भी शुरू हुई थी। या तो आपको बता दें कि अभी शाह फैज़ल जो हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कि वो एक बार फिर से, जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जिसका काम यही है कि पोस्टिंग करवाना, जहाँ भी रिक्त पोस्टें हैं वहाँ पर वो पोस्टिंग करवाई जाती है। तो अभी जो करंट स्टेटस है शाह फैज़ल का, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस बन चुके हैं। फिर से एक बार रेजिग्नेशन जो है उन्होंने अपना शायद वापस ले लिया और अब वो श्रीनगर में जीएडी ज्वाइन कर चुके हैं और अभी अवेटिंग है ऑर्डर। कुछ ही दिनों में उनकी पोस्टिंग का ऑर्डर भी जो है वो आ जाएगा। आपको बता दूं कि इससे पहले आज रात से ही इसकी चर्चा क्यों शुरू हुई, उसका बड़ा कारण ये है कि शाह फैज़ल ने अलग अलग ट्वीट्स किए, उन्होंने जिसमें अलग अलग बातें जो है वो कही, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ये भी लिखा कि 8 months ऑफ माई लाइफ जनवरी 2019 से अगस्त 2019 क्रिएटेड सो मच बैगेज दैट आई वॉज ऑलमोस्ट फिनिश, कि मैं पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इस 8 महीने ने इतना बैगेज, इतना बोझा मेरे ऊपर डाल दिया था। वाइल चेजिंग चिमरा आई लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट आई हैड बिल्ट ओवर द ईयर्स, यानी कि मैं जो भी इतने सालों से मैंने बनाया था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। फ्रेंड्स, रेपुटेशन, पब्लिक गुडविल, बट आई नेवर लॉस्ट होप, माई ड्रीम्स हैड लेट मी डाउन, यानी कि मेरे ड्रीम्स, माफ़ कीजिएगा, माई आइडियलिज़म हैड लेट मी डाउन, कि मेरी जो आइडियलिज़म थी उसने मुझे डाउन किया। इसके अलावा कई सारे और ट्वीट्स जो हैं उन्होंने किए और उन्होंने कहा कि आई टर्न 39 नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में 39 का होने वाला हूँ और नई चीज़ों के लिए फिर से मैं तैयार होना चाहता हूँ। ऐसी कई सारे 3 अलग अलग ट्वीट्स जो हैं उन्होंने लंबे अपने जो है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से साझा किए। उसके बाद जम्मू और कश्मीर के जो उनके बैचमेट हैं आईएएस ऑफिसर्स, इसके अलावा जो देश भर के उनके दोस्त हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो कश्मीर घाटी के कई सारे पॉलिटिशियन से लेकर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स तक, उन्होंने सब ने शाह फैज़ल के इस ट्वीट के नीचे अपना रिएक्शन दिया और कहा कि ऑल द बेस्ट, और क्या क्या आप करने वाले हो उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और तैयार रहिए नए रोल्स के लिए। इस तरह की बातें की गई और सबको थैंक यू करते फिर एक आदेश जो है वो जीएडी की तरफ से भी आ गया कि अब जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में शाह फैज़ल जो है वो अब वहाँ पर पहुँच चुके हैं, वापस इन सर्विस हैं और अब वो जल्द ही किसी बड़ी पोस्ट में जो है वो आपको देखते हुए नज़र आएंगे।
5 अगस्त 2019 से पहले शाह फैज़ल ने एक पार्टी जो है वो ज्वाइन की थी जनवरी 2019 में, जब उन्होंने आईएएस का ऑफिसर के तौर पर उन्होंने रिज़ाइन दिया था। और पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट उन्होंने जो है वो शुरू की थी, जिसमें कई सारे बड़े नेताओं के साथ एक बड़े सारे युवाओं ने भी ज्वाइन किया था, कि उम्मीद जताई थी कि एक पीपल्स मूवमेंट जो शुरू हुई है उससे एक नई तरह की पॉलिटिक्स जो है वो जम्मू कश्मीर में होगी। पर 5 अगस्त 2019 को सारी चीज़ें जब बदली तो उसके बाद शाह फैज़ल लंबे समय तक जो है वो अरेस्ट भी रहे, डिटेन रहे और उस अरेस्ट भी रहे। और उसके बाद फाइनली जब वो बाहर आए तो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार और मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उसको लेकर काफ़ी बार उन्होंने तारीफ़ भी की है। तो कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा था कि अब शाह फैज़ल जो हैं अपनी जो विचारधारा है वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक बार फिर से वो जल्द ही गवर्नमेंट जॉब वो वापस ले लेंगे, आईएएस फिर से बन जाएंगे। बट उसके बाद पिछले 1 साल से चर्चा ही चलती रही और अब ये कंफर्म हो चुका है कि शाह फैज़ल का जो करंट स्टेटस, जो मैंने क्वेश्चन में डाला है कि क्या है, वो करंट स्टेटस ये है कि वो भी फ़िलहाल के लिए इन सर्विस हैं। जीएडी में जो है वो आ चुके हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। वो अब वेट कर रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग कहाँ करवाई जाएगी। उम्मीद है कि सेक्रेटरी लेवल तक इनकी पोस्टिंग जो है वो करवाई जाएगी, क्योंकि सन 2009 कैडर के आईएएस ऑफिसर कई बार जो है वो अलग अलग लेवल पर उन्होंने अपना जो प्रदर्शन जो दिखाया था उससे सरकारें भी काफ़ी बार खुश रही हैं। और अब जो नई जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी, देखना ये होगा कि किस तरह से वो अपनी इस नई जिम्मेदारियों को निभाते हैं। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजत फुराद, न्यूज़ नाउ जम्मू।